दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में निचले लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है फिर से कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें। तो बाजार भी रिकवर हुआ है और रिलायंस पावर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक पिछली बार तेज़ी में 76 तक चला गया था, लेकिन इस बार जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ स्टॉक 20-22 तक पहुंच गया। लेकिन आपको इस बात का ध्यान शायद नहीं होगा, इसका जब आईपीओ आया था 2008 में वो 500 के आसपास आया था। लेकिन ये आज जो पूरी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला स्टॉक पूरा का पूरा 25 रुपये के आसपास है। तो क्या आगे की संभावना बन रही है? रिलायंस पावर के पीछे जाने की वजह अनिल अंबानी की पुरानी सारी प्रॉब्लम, उन्होंने जिस तरह से कंपनियों को लेकर मैनेजमेंट जो पूरी गणित सही रखी नहीं, जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे हज़ारों करोड़ के, जिसकी वजह से रिलायंस पावर को नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या स्थिति बदलेगी? तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे और रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 4 का। क्या उम्मीद कर सकते हैं? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 25.29 पर फ्राइडे को क्लोजिंग थी। 2.72% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो थर्सडे की क्लोजिंग 24.62 के आसपास थी और शुरुआत पॉजिटिव हुई 24.68 पर। इंट्राडे में 24.62 का ही लो बना, मतलब पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं हुई, लेकिन बाजार में जो पॉजिटिव माहौल बना जिसके दम पे ये 25.68 तक चला गया। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक लगातार गिरा पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से इसने 20.17 का फ्रेश लो बनाया था अभी, लेकिन 20 रुपीज़ का स्टॉक फिर से 25 को क्रॉस कर गया। तो काफ़ी बेहतर किया, लेकिन अभी भी इसको 76 तक दौड़ना है। ये इसका 52 वीक का हाई है। तो आप क्लियर समझ सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नुकसान खा चुके लोग। जब आईपीओ आया था बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, ज़बरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स था, लेकिन आईपीओ में डिस्काउंट ही नुकसान में हुई और बाद में लॉस भी हुआ। तो ये देख सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक 2 रुपये से भी नीचे चला गया था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लेकिन अभी 7 दिन में 25% की ज़बरदस्त रिकवरी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो देखो कि फ्राइडे को इंट्राडे में 4% की तेजी बनी। पिछले 5 दिन में स्टॉक के अंदर 15% से ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिलायंस पावर के शेयर एक समय 2 रुपये तक नीचे गिरते हुए लुढ़क गए थे और इस लेवल के बाद कंपनी के शेयर में अच्छी तेजी भी आई। 5 से 6 महीनों में कंपनी के शेयर में फिर दबाव की स्थिति बनी और अब यहाँ पे 7 ट्रेडिंग सेशन में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने कमाल किया। 22% लेके 25% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। रिलायंस पावर ने अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर भी दिए। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज गिरावट आई। रिलायंस पावर के शेयर 11 फरवरी 2008 को 538 की प्राइस तक पहुंच गए थे। इसके बाद कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली। एक तरह से इमेज ही खराब हो गई। उस समय अनिल अंबानी का सिक्का बोलता था। सभी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस के कैपिटल हो, सभी अच्छा करे। तो उसी समय रिलायंस पावर का आईपीओ आया, लेकिन इस आईपीओ में लोगों को निराश किया। ये लगातार नीचे गया और आप देखिए ये लुढ़कता हुआ 27 मार्च 2020 को काफ़ी नीचे आया और इसी वजह से यहाँ पे 1.15 का लेवल भी हमने देखा। तो इतनी भारी गिरावट हुई, जो स्टॉक 500 के आसपास था वो कोविड काल तक गिरते हुए 1 रुपये 15 पैसे पर आ गया। तो निचले स्तर से रिलायंस पावर के शेयर में हमने 5800% की बम्पर तेजी भी देखी, यानी 5800% की तेजी ज़बरदस्त बनी। उस स्टॉक ने जो 1 रुपये के आसपास था वो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा और आपको ये पता ही होगा कि लगातार हमारी इसमें वीडियो जो बन रही है जब 1 रुपये प्राइस थी तब से, और उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर की प्राइस लगभग एक जैसी थी। उसमें लगातार कहा कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, कुछ बेहतर करेगा। इसने किया भी, 76 तक गया, लेकिन फिर गिरावट का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि बिकवाली के दबाव में काफ़ी नीचे आ गया। तो ये देखिए 7 ट्रेडिंग सेशन में 25% की उछाल देखने को मिली है। तो ये देखो कि कंपनी 30 मार्च 2026 को 20 रुपये 23 पैसे के लेवल पे पहुंच गए थे। ये इसका 52 वीक का फ्रेश लो बना था। इस लेवल से रिलायंस पावर के शेयर में 25% की जंप देखने को मिली है। 10 अप्रैल 2026 को ये 25.68 के लेवल पे पहुंच गया। तो 20 रुपये का शेयर 25 को पार कर गया। अब यहाँ पे इसका जो हाई लेवल है वो 76.49 का है। फिलहाल मार्केट कैप 10,500 करोड़ तक फिर से पहुंच गया है इस तेजी की वजह से। अब यहाँ पे रिलायंस पावर के
शेयरधारकों को बोनस शेयर भी दिए। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ने मई 2008 में अपने निवेशकों को 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी कंपनी ने हर 5 शेयर के ऊपर 3 शेयर बोनस बांटे। तो ये बोनस शेयर क्यों दिया? क्योंकि लिस्टिंग बहुत ज़बरदस्त खराब हुई थी, शेयर की प्राइस नीचे आ गई थी, जबकि ऐसा माहौल था कि ये स्टॉक कमाल करेगा, लेकिन नुकसान हुआ। तो एक तरह से इमेज खराब ना हो जाए अनिल अंबानी की, इसलिए उन्होंने निवेशकों को बोनस शेयर बांटा 3:5 के रेशियो में, ताकि जो शेयर की प्राइस नीचे आ जाए। उन्होंने एक तरह से शेयर की प्राइस 280 के आसपास लाई, जो 500 के आसपास थी, ताकि कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी लगातार स्टॉक गिरा और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। ये फिलहाल यहाँ पे अनिल अंबानी की हिस्सेदारी 24.98% के आसपास है, जिसमें रिलायंस पावर की हिस्सेदारी है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो 75.02% है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीबीआई ने 73,000 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा दिया है अनिल अंबानी के ऊपर, कि इन्होंने करीब 73,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। इसकी अलग-अलग जो कंपनियाँ जो नीलाम हो चुकी है, रिलायंस कम्युनिकेशन से लेकर रिलायंस कैपिटल, होम फाइनेंस वगैरह, इन कंपनियों ने मिलकर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो लगातार जाँच हो रही है, और ईडी की इस जाँच में आप देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। करीब 10 से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच हो गई है अनिल अंबानी की। इससे पहले आपको पता ही होगा कि रिलायंस सेंटर था, उसका कब्जा यस बैंक ने ले लिया था। यस बैंक ने अपनी हेड ऑफिस बनाई उसको। तो इस तरह से लगातार इनकी जो बहुत सारे फ्रॉड के मामले में अब देखें तो रिकवरी भी हो रही है, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ी है, और ये एक गले की घंटी बन गई है अनिल अंबानी के लिए। इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि अमाउंट बड़ा है, ये कैसे सॉल्व है? वैसे तो उन्होंने कहा है कि बैंकों से कि हम आपसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके बकाया है वो हम देना चाहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि वो पैसा देने के बाद भी जो केस चल रहे हैं, वो केस तो ऐसे ही चलेंगे, और उसका जो कोर्ट का फैसला होगा वो अनिल अंबानी को मानना ही होगा। यही रिलायंस पावर के लिए, रिलायंस इंफ्रा के लिए अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है कि ईडी ने कहा है कि अभी भी बहुत सारी जो एजेंसियाँ गवर्नमेंट की है, उनकी तरफ से कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो अलग-अलग जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ, उनको हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो कोर्ट ने भी ये डायरेक्ट किया है उनको, सबको, एजेंसीज़ को, कि आप अपनी जो भी रिपोर्ट है वो साथ में शेयर करें ईडी के साथ, यानी उनको फुल कोऑपरेशन करें, ताकि जो भी है इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो अब देख सकते हो कि सब एजेंसियाँ मिलकर किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन जो भी है, इस समय स्टॉक तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से एक अच्छी सी बाउंस बैक रैली देखने को मिल सकती है Q4 के बाद, जो अभी जल्दी हमारे सामने आने वाला है। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मार्च महीने में आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है। 30 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। इस समय जब माहौल ख़राब है, उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड ने भरोसा जताया, और मार्च महीने में रिलायंस पावर के अंदर निवेश किया है। 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो ये आप क्लियरली देख लो कि ये आंकड़ा बहुत छोटा है। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड निकल रहे, 30 म्यूचुअल फंड फ्रेश एंट्री कर रहे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि रिलायंस पावर पे भरोसा है म्यूचुअल फंड का, और इंडिया के बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड निवेश करें। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय रिलायंस पावर अच्छा कर सकता है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें, मार्च 2024 में रेवेन्यू 8,260 करोड़ के आसपास था, और मार्च 25 में ये 8,257 करोड़ के आसपास रहा। यानी आप देखें तो हल्की सी आपको इसमें कमी होती हुई दिखाई देगी। खर्च की बात करें तो 6,735 करोड़ का खर्च बताया था मार्च 2024 में। मार्च 25 में खर्च घट के 5,475 करोड़ के आसपास है। ये अच्छी बात है कि रेवेन्यू में हल्की सी कमी है, लेकिन खर्च काफ़ी कम कर लिया कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,157 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जो 25 में बढ़ के 2,108 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% था 24 में, जो 25 में सीधा 28% तक पहुंच गया। अदर इनकम कंपनी की 368 करोड़ की थी, मार्च में 25 में ये 674 करोड़ के आसपास पहुंची है। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 2,242 करोड़ का लॉस था मार्च 24 में, लेकिन 25 में 2,947 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस से प्रॉफिट में आई है। उम्मीद है कि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे बेहतर होगा। इस बार Q4 में कुछ संभावना पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।